हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। ये व्लॉग है पूरे वीकेंड का। ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये है फ्राइडे नाइट की, मतलब डिनर विनर सब हो चुका था। और इसके बाद फ्राइडे ऐसा, मतलब मेरा फ्राइडे ना फेवरेट डे होता है, क्योंकि एक वो फीलिंग आती है वीकेंड आ रहा है, छुट्टी है, काम कम होगा, मर्ज़ी के काम कर सकेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, वो सब ख्याल आने लगते हैं दिमाग में, भले ही इनमें से कुछ भी ना हो। तो फ्राइडे नाइट आते ही ऐसा लगता है कि चलो मूवी देखें। हम लोग पूरे हफ्ते टीवी नहीं देखते हैं। कभी कभी मैं कोई मूवी लगा लेती हूँ, पर वो भी 15 मिनट 20 मिनट के हिसाब से हर रोज़ देख पाती हूँ। किसी किसी दिन तो बिल्कुल भी नहीं देख पाती। तो वीकेंड पे ना थोड़ी सी लिबर्टी ले लेते हैं हम लोग कि कोई सीरीज़ शुरू करेंगे, अच्छी लगती है तो पूरी सीरीज़ ख़त्म भी कर देते हैं हम लोग एक साथ बैठ कर देख कर। एक साथ बैठ कर से मेरा मतलब है शर्मा जी और मैं बैठ कर के एक बार में ही वो बिंज वॉच कर लेते हैं उसको। बाय द वे ये मकाई का पोहा है। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि हम लोग मूवी देखने बैठे थे, तो मैंने थोड़ा सा ये पोहा और पीनट फ्राई कर लिया था। ये बड़ा अच्छा लगता है खाने में, बड़ा ही सस्ता भी आता है और बहुत जल्दी ईजिली बन भी जाता है। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। सैटरडे को शर्मा जी की छुट्टी होती है, बट बच्चे लोग की छुट्टी नहीं होती है, तो उनका डब्बा मैं बना रही हूँ। और आज मैं जो खाना बना रही हूँ वो इस हिसाब से बना रही हूँ कि शर्मा जी और मेरे लिए फिर ब्रेकफास्ट भी हो जाए, क्योंकि वो घर पे ही है ना। तो मैं पता है यूजुअली ऐसा करती हूँ कि सानवी खुशी के डिब्बे के लिए सिर्फ वही बना देती हूँ जो उनको पसंद आए, और सिर्फ उन दोनों के लिए। बाकी मैं और शर्मा जी बाद में फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, फिर वो ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन आज उनकी छुट्टी थी तो मैं ढंग से सब्ज़ी और पराठा बना रही हूँ, सो दैट बाद में हम लोग भी इसी से नाश्ता कर सकें। और लास्ट नाइट हम लोगों ने शुरू की थी एक इंग्लिश मूवी, नाम मुझे पता नहीं, 10 मिनट देखी उसको ड्रॉप कर दिया। फिर हम लोगों ने एक मूवी शुरू किया था सोनम कपूर का, ब्लाइंड, इट वाज ब्लाइंड था नाम, और वो तो बस 5 मिनट देखी, वो भी ड्रॉप कर दिया। इसके बाद शुरू की एक सीरीज़ जिसका नाम था अधूरा, और ये प्राइम पर अवेलेबल है। तो वो बड़ी अच्छी लगी, मतलब उसका शुरुआत के 1-2 एपिसोड नहीं, 5-10 मिनट शुरुआत के बहुत अच्छे लगे। तो फिर हमने एक साथ 1-2 एपिसोड देख डाले। उसके बाद सोना ज़रूरी था, क्योंकि अगले दिन बच्चों को भेजना है, उनकी छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी नहीं है। तो हम लोग सोने चले गए थे, बट सैटरडे को वापस से जैसे ही हम लोग फ्री हुए तो वही कंटिन्यू की। बच्चे लोग का टिफ़िन तैयार हो चुका है, जा रहा है सब्ज़ी पराठा, फ्रूट के लिए एप्पल है और सैलड के लिए खीरा है। और यही सब्ज़ी और पराठा शर्मा जी और मैं ब्रेकफास्ट के लिए खा लेंगे बाद में। और जैसा मैं आपको बता रही थी ना, वीकेंड्स का मुझे है ना पहले बहुत इंतज़ार होता था। ऐसा लगता था कि ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती भी थी। बट आजकल पता नहीं कैसे वीकेंड आते हैं, कहाँ आते हैं कहाँ को चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। सारा वक्त काम भी करते रहो, फिर भी कोई काम मुकम्मल नहीं होता। कितनी भी लिस्ट बना लो कि हाँ ये काम मैं वीकेंड पे करूँगी, लेकिन मजाल है कि वो सारे कंप्लीट हो जाएं। शॉर्ट में बोले तो लेज़ीनेस छाई रहती है। ऐसा लगता है कि वीकेंड है, वीकेंड का मज़ा क्यों नहीं आ रहा, लेकिन काम सारे करने पड़ते हैं। तो वही कॉन्फ्लिक्ट सा चलता रहता है दिमाग में। और रियल लाइफ में तो सारे ही काम करने पड़ते हैं सुबह से शाम तक। सब्ज़ी तो बनी ही रखी थी, आटा भी लगा के रखा हुआ था। मैंने फटाफट से पराठे बना लिए हैं हमारे लिए, और शर्मा जी ने साथ साथ में बना दी है चाय। हम लोग यहाँ खड़े होकर ना, जब मैं पराठे बना रही होती हूँ और हस्बैंड चाय बना रहे होते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, इसलिए वो खुद भी आ जाते हैं कि चल ठीक है तू पराठा बना रही है, मैं चाय बना देता हूँ। सुबह सुबह मैंने छोले भी भिगो के रख दिए थे, क्योंकि शाम में प्लान हो रहा था कि मम्मी पापा आएंगे, तो मैं उस हिसाब से छोले भटूरे बनाने का प्लान कर रही थी। तो छोले मैंने सुबह में ही भिगो
भिगो दें जिससे अच्छी तरह भीग जाएं। वैसे तो 6-7-8 घंटे में अच्छे भीग जाते हैं छोले, पर मैंने फिर भी गर्म पानी में उसे डुबा दिया था, थोड़े और बढ़िया ये भीग जाएंगे। ये मैं अरोमा कर रही हूँ क्योंकि अभी मॉनसून है तो मुझे थोड़ा पसंद आता है, वरना मॉनसून की एक अलग सी स्मेल होती है। भले ही आप घर में कितना भी सफाई कर लें बट बाहर से भी एक स्मेल सी आती ही रहती है, तो इसलिए मैं अरोमा ऑन कर देती हूँ, अरोमा डिफ्यूज़र्स ऑन कर देती हूँ। और ये जो फ्रेगरेंस आपने अभी देखी, ये वाले मुझे उतने नहीं अच्छे लगे, थोड़े एक्सपेंसिव भी थे बट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। मैं यूजुअली वो नवाब नाम से एक आते हैं, वो ब्लैक बॉटल्स रहती हैं उनकी, वो लेती हूँ। वो पता नहीं क्यों थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग है। प्राइस तो ऑलमोस्ट सेम ही है इन सब का, थोड़ा बहुत फ़र्क है बस, लेकिन फ्रेगरेंस इस वाले की बहुत अच्छी नहीं थी। इस ट्यूब में मतलब इस पैक में 6 छोटे छोटे बॉटल थे, 4 तो कब ख़त्म भी हो गए पता ही नहीं चला। थोड़ी देर खुशबू आती है, फिर खुशबू आना बंद हो जाती है, तो वापस से डालना पड़ता है। मम्मी पापा को काम था तो पता चला वो नहीं आ रहे हैं, तो मैंने फिर जो छोले थे वो सिंपल उबाल लिए हैं। मतलब छोले, जब छोले भटूरे वाले बनते हैं तो उबालते समय भी उसमें मैं कई मसाले, कई सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, लेकिन अब मुझे इतने सारे छोले तो नहीं बनाना था, वो इतना सारा खाया नहीं जाता, तो मैं इसे प्लेन बॉईल करके रख रही हूँ थोड़े से सॉल्ट के साथ। तो इससे इसको फिर ना मल्टीपल रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मील प्लानिंग करते हो तो आप वीकेंड पे इस तरह से छोले, राजमा वगैरह बॉईल करके रख सकते हो छोटे छोटे सेपरेट कंटेनर्स में। लाइक आप उसको कितनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उस हिसाब से उसके सेगमेंट्स बना के अलग अलग डब्बों में उसे पैक करके फ्रीज़ कर सकते हैं। एंड बस जब भी आपको चाहिए तो बस थॉ करें, इस्तेमाल करें। तो अगर आप मील प्लानिंग करते हो ना तो ये आप कर सकते हो, ये एक ग्रेट मील प्लानिंग टिप है। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने आइकिया से एक लैम्प मंगाया था, 3 चीज़ें मंगाई थी, उनमें से ये एक लैम्प भी था। तो लैम्प के साथ बल्ब नहीं आया था साथ में, तो इसमें जो बल्ब लगता है वो हमारे पास स्पेयर में नहीं था। एक्चुअली तो बल्ब तो अब यूज़ ही नहीं होते, तो स्पेयर में बल्ब था ही नहीं। एक आधा वो बड़े बड़े जो हैं वो वाले ही थे, तो वो इसमें लगने नहीं थे। तो शर्मा जी बाहर जब भी गए थे तो वो इसमें जो लगने वाला था बल्ब वो लेते आए थे। उन्होंने लैम्प इंस्टॉल किया, साथ में जो मिरर है ये भी उन्होंने पूरा इंस्टॉल किया। और ये है ना ड्रिल करके लटकाना था, तो पूरा मेजरमेंट वगैरह लेकर उन्होंने इसको भी फिक्स कर दिया। शाम का वक्त हो चला है, शर्मा जी ने पर्दे बंद कर दिए हैं अभी, क्योंकि धूप तो आना बंद हो गई है, धीरे धीरे मच्छर ही आने लगेंगे। और मैं बस बनाने लगी हूँ हमारे लिए चाय।
और आइकिया से जो मैंने 3 आर्टिकल्स मंगाए थे उसमें से एक वो लैम्प था जो कि बहुत ही अमेजिंग निकला, बहुत ही सुंदर है वो। एक वो शीशा था जो अंदर वाले रूम में लगाया है, वो भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया निकला। और ये एक स्टैंडिंग मिरर मैंने मंगाया था, ये तीसरा आर्टिकल है जो है तो बहुत सुंदर। वैसे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देखने में बड़ा ही अच्छा लगा, पैक भी बहुत अच्छा होके आया था, लेकिन ये टूटा हुआ निकला। और ये शीशा हम लोगों ने ऑर्डर किया था, एक्चुअली 3 चीज़ें ऑर्डर की थी, इसको अरेंज ही कर रहे थे, फिर सोचा पहले शीशा चेक कर लें, तो शीशा टूटा हुआ है इधर से भी और उधर से भी, काफ़ी सारा ये टूटा हुआ है। अब इसका रिटर्न डालना पड़ेगा। और ये एक्चुअली एक स्टैंडिंग मिरर है जो कि मैंने आइकिया से मंगाया था। एक और मिरर मंगाया था, वो तो ठीक आ गया, बट ये वाला टूट गया है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी हमारे घर में, लेट ब्रेकफास्ट हो रहा है, संडे है ना, तो संडे को तो बच्चों की भी छुट्टी होती है, शर्मा जी की भी छुट्टी होती है, तो हम लोग सुबह में वैसे भी फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, एकदम से ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो थोड़ा लेट ही ब्रेकफास्ट बनता है। फिर लंच बोल लें, डिनर बोल लें, मतलब लेट लंच या अर्ली डिनर एक ही चीज़ बनती है। मैं फिर तीनों टाइम कुक नहीं करती, तो आज बड़े वक्त के बाद मैं पोहा बना रही हूँ। पहले जो चीज़ें बिल्कुल फिक्स्ड ही होता था कि हाँ संडे है तो ये होगा, वीकेंड है तो ये होगा, वो सब अब नहीं होता है। पता नहीं, जैसा मैं वीडियो के बिगिनिंग में बोल रही थी, पता नहीं कैसे वीकेंड्स आते हैं, अभी काम ख़त्म नहीं होता, सुबह से शाम तक काम चलता रहता है, पर आलस आता रहता है। इस पूरे वीकेंड में एक बार भी बाहर भी नहीं गई। मैंने इतनी सारी चीज़ों की एक टू डू लिस्ट बनाई हुई थी कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ भी नहीं हुआ, पूरा लेज़ीनेस में ये वीकेंड निकल गया। बट कुक मैंने पूरा किया, घर को साफ़ सफाई भी पूरा किया। और पोहा मेरे घर में उतना फ्रीक्वेंटली नहीं बनता है, पोहा और उपमा। इससे ज़्यादा जो जवे होते हैं ना, वर्मिसेली का जो पुलाव जैसा बनाते हैं नमकीन वाले, वो बनते हैं। और उससे भी ज़्यादा पराठा बनता है, लाइक टिपिकल नॉर्थ इंडियन होम की तरह हमारे घर में पराठे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं सुबह में। यहाँ आप देख रहे हो कि 5 प्लेट्स हैं, वो इसलिए कि पापा भी आ गए थे, तो बन ही रहा था पोहा, तो फिर उनके लिए भी मैंने निकाल दिया है, उनको पसंद भी है पोहा। और शर्मा जी वापस मेरी हेल्प करा रहे हैं, वो बना रहे हैं चाय। वीकेंड पे वो मुझे चाय बना के पिलाते हैं, इस मामले में तो मैं उनकी बहुत तारीफ़ करती हूँ। पूरे फिर हफ्ते उनको टाइम नहीं होता है, मुझे भी टाइम नहीं होता कि साथ बैठकर चाय पी भी पाए, तो वीकेंड में वो मेक श्योर करते हैं कि थोड़ा वक्त हम लोग साथ में चाहे काम करते करते ही बिता लें। और यहाँ पे पूरा संडे वाला सीन बना हुआ है। शानू का कुछ उसके टीचर ने PDF दिए हैं प्रिंट करने के लिए, तो पापा की हेल्प ले रही है वो प्रिंट निकालने के लिए। और ये प्रिंटर सेट कर दिया है शर्मा जी ने यहाँ पे। एंड आज हम लोग लेकर आए हैं दिस थिंग, मौसमी जूस निकालने के लिए। इस मौसम में बड़ी अच्छी मौसमी आती हैं, और हमारे यहाँ इस तरह क्या कहते हैं इसको, इस तरह पैकेट में मिलती है। 20 किलो है ये ना, 20 किलो का पैकेट है। हाँ नहीं 20 नहीं 10 किलो 10 kgs का पैकेट है। इससे छोटे और बड़े दोनों ही आते हैं ना पैकेट्स। ज़्यादातर फैमिलीज ये वाला ही ले आते हैं, हम लोग भी यही वाला लेकर आते हैं।
जब छोले मैंने उबाले थे तो बच्चे लोगों ने ऐसे ही थोड़े से छोले खा लिए थे, उनको ऐसे उबले हुए चने छोले अच्छे लगते हैं। फिर मैं शर्मा जी को पूछ रही थी कि क्या एक सैलेड जैसा बना लूँ। ही सेड कि नहीं, मन नहीं है। तो आई आस्क्ड फॉर पुलाव, क्योंकि छोले भटूरे वो मेरा अभी बनाने का मन नहीं था। मैं चाह रही थी कुछ हल्का ही, तो उन्होंने कहा हाँ पुलाव बना लो, उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो छोले का पुलाव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये। और जैसा मैं पहले बोल रही थी, अगर आप मील प्लान के हिसाब से छोले पहले से उबाल के रखते हो ना, तो ये इतना क्विकली बन जाता है और इतना बढ़िया लगता है खाने में। आप ये बनाना आपको अच्छा लगेगा। कढ़ाई में मैंने लिया था ऑयल, आप घी या बटर भी ले सकते हो। और इसके अंदर खड़े गरम मसाले ऐड करके फिर मैंने प्याज डाल करके भून लिए हैं। पुलाव में मैं लंबे लंबे प्याज काट कर ऐड करना पसंद करती हूँ, आप इसको बारीक चॉप भी कर सकते हो। थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर दी थी और टमाटर ऐड कर दिए हैं। ऐड कर रही हूँ इसके अंदर छोले मसाला। अब छोले का पुलाव है तो छोले मसाला से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। बाय द वे, छोले मसाला मेरे अपने ही ब्रांड का है, उत्तम रसोई स्पाइसेस। आपने अभी तक ट्राई नहीं करा तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, आपको ये अच्छा लगेगा। ये वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स है। ये गरम मसाला और पाव भाजी मसाला नहीं ट्राई किया तो इन तीनों में से एक ज़रूर ख़रीद के देखें और फिर मुझे आकर बताइएगा आपको कैसा लगा। उत्तम रसोई की वेबसाइट पे आपको और भी मसाले मिल जाएंगे, बट मैं इन द कंटेक्स्ट कि अगर आपने अभी तक नहीं ख़रीदा है, आप पहली बार ख़रीद रहे हो, तो इन तीनों में से कोई एक ट्राई कीजिएगा पहले, क्योंकि ये हमारे बेस्ट सेलर्स हैं, मोस्ट लव्ड हैं। जिसने भी एक बार ख़रीदा है वो दोबारा आए ही हैं। हमारा जो सेल्स होती है उसमें मैक्सिमम तो रिटर्निंग कस्टमर्स ही होते हैं। तो ट्राई कीजिए एक बार और फिर मुझे बताना आपको कैसा लगा। यहाँ पे मैंने जो रूटीन के मसाले रहते हैं वही सब ऐड कर दिए थे, सिर्फ एक छोले मसाला एक्स्ट्रा ऐड किया है और अच्छी तरह से भुनाई करती गई हूँ मैं हर स्टेज पे। और इसके बाद फिर भीगे हुए बासमती राइस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसके बाद नमक पानी मिला देंगे इसमें। और बहुत अच्छा पुलाव बनाने के लिए एक टिप है जो मैं हमेशा ही शेयर करती हूँ और मैं आज फिर रिपीट कर रही हूँ कि अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद जब आप इसमें स्वाद के हिसाब से नमक और ज़रूरत के हिसाब से पानी मिला लेना, तो ऊपर से 1 चम्मच घी मिलाइएगा ऊपर से। चाहे आप तेल में, बटर में, घी में, किसी में भी तड़का लगाएं वो एक अलग बात है, बट ऐसे पानी में ऊपर से 1 चम्मच घी डालिएगा और फिर देखिएगा कितने खिले खिले और कितने सौंधे सौंधे अच्छी खुशबू वाले पुलाव बनता है आपका। मैंने पुलाव को रख दिया था लास्ट के 10 मिनट दम पे और ये गैस बंद पे ही रखे हुए हैं 10 मिनट रेस्टिंग टाइम के लिए भी। और अभी मैं इसको फ्लफ़ कर रही हूँ। एंड लुक एट दिस, कितना सुंदर ये बना है, कितना खिला खिला पुलाव है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दें। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।